हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के मेडिकल लगभग कंप्लीट होने वाले हैं और आई थिंक अब फाइनल रिजल्ट आने वाला है। और फाइनल रिजल्ट में आप सभी को पता ही है कि कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो पहले ही बाहर हो चुके हैं काफ़ी। जैसे कि बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर की बात की जाए तो डिक्टेशन टेस्ट में काफ़ी लड़के बाहर हो गए हैं और डिक्टेशन टेस्ट जो था वो ज़्यादातर सेंटरों में काफ़ी कठिन भी हुआ है और बताया जा रहा है कि काफ़ी स्पीड थी बोलने की। तो इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि बच्चों के डिक्टेशन में नंबर काफ़ी कम आए हुए हैं और जो भी लड़के अपने 40-45 या 40 के एबव अराउंड बता रहे हैं तो उन लोगों की सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। अगर उनके 40 नंबर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या 40 के ऊपर आते हैं तब भी बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि 40 तक नंबर लाना कोई आसान काम था। अगर जिस भी बच्चे के 40 के अराउंड भी अगर नंबर आते हैं तो वो बहुत ही अपने आप को लकी माने। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक में इस बार कंपटीशन पिछली बार की देखते हुए कुछ थोड़ा ज़्यादा है। पिछली बार इतना कंपटीशन नहीं था जितना इस बार है, क्योंकि इस बार ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो थे काफ़ी पार्टिसिपेट किए हैं और काफ़ी एग्ज़ाम भी क्लियर किए हुए हैं, काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो अब फाइनल मेरिट की अगर बात की जाए तो रेडियो ऑपरेटर में फाइनल मेरिट तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और जो आफ्टर मेडिकल के बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो बचेंगे उनके आधार पे ही लगेगी। और रेडियो मैकेनिक की बात की जाए तो रेडियो मैकेनिक में क्या है कि डिक्टेशन तो था नहीं, फिजिकल अकेले था। तो फिजिकल में बच्चे बाहर हुए हैं लेकिन कम बाहर हुए हैं और मेडिकल तो वैसे भी सेंटरों में पता चल रहा है कि 70% लगभग क्लियर किए हैं। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि रेडियो मैकेनिक में कंपटीशन रेडियो ऑपरेटर की अपेक्षा कुछ थोड़ा ज़्यादा है और रेडियो ऑपरेटर में कंपटीशन रेडियो ऑपरेटर में भी है, लेकिन रेडियो ऑपरेटर में कंपटीशन कम है, रेडियो मैकेनिक में थोड़ा ज़्यादा है। तो एक चीज़ समझ में आती है कि मेरिट में ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर हाँ जिस भी बच्चे के कैंडिडेट के समथिंग जितना कट ऑफ अभी गया हुआ है उससे अगर 20 नंबर ऊपर हैं और तो वो तो अपने आप को सेफ ही मान सकता है। और मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ तक 10 नंबर भी 15 नंबर भी अगर उसके हैं तो अपने आप को कंपटीशन में ही माने वो, और उसका होना तय है जहाँ तक मुझे लगता है। और अभी तो दिल्ली सेंटर में बता रहे हैं टिगरी में कि अभी मेडिकल चल रहे हैं इस समय, तो आरएम के साथ मेडिकल चल रहे हैं अभी दिल्ली सेंटर में। तो अभी तो यही कहा जा सकता है कि आई होप पूरे मेडिकल हो जाने दो, उसके बाद और चीज़ें सामने क्लियर हो जाएंगी कि कट ऑफ कितना उछाल मारेगा या कितना डाउन मारेगा, जो भी होगा वो सब मेडिकल के बाद ही क्लियर होगा। तो मुझे ये लगता है कि अभी कट ऑफ रेडियो ऑपरेटर की अगर कही जाए तो अगर एवरेज मार्क अगर लिए जाते हैं तो लगभग मान के चलो कि मुझे लगता है ज़्यादातर कैंडिडेट्स 30 के अराउंड ही होने चाहिए। 30 से या तो कम है या 30 के अराउंड मान सकते हैं एवरेज डिक्टेशन में।
और 40 के ऊपर तो कैंडिडेट्स बहुत ही कम होंगे शायद। किसी का भाई तो 4 10 12 15 20 कोई हो कैंडिडेट तो बात अलग है, नहीं 40 ऊपर डिक्टेशन में किसी को मिला नहीं है मुझे लगता है। जहाँ तक ज़्यादातर एवरेज 30 35, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अगर लेंगे 35 या 30 बस, इससे ज़्यादा बहुत कम लोगों को डिक्टेशन में मार्क्स मिले हुए हैं। तो आप एक चीज़ मान सकते हैं, अगर एवरेज लेके चलते हैं 30 को तो 30 नंबर आप जोड़ सकते हैं कट ऑफ में। तो कुल मिला के सीधी बात यही कही जाए कि अगर जिस भी बंदे के 140 और 145 के बीच में लगभग हैं तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। और जिस भी बच्चे के जनरल में 140 और 145 के बीच में है तो वो अपने को सेफ समझ सकता है। 140 के नीचे है तो वो भी सेफ़ है, ऐसा नहीं है कि वो सेफ़ नहीं है। बस लेकिन ये है थोड़ा कि कट ऑफ में उछाल आ सकता है। तो अब ये चीज़ें क्लियर होंगी डिक्टेशन नंबर किस बच्चे के कितने हैं उन चीज़ों से, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा साफ कि डिक्टेशन में नंबर किसको कितना मिला है। ये चीज़ें बहुत मायने करेंगी कि डिक्टेशन नंबर कितने बच्चों को मिले हैं। बहुत से बच्चों को तो डिक्टेशन के नंबर पता ही नहीं है, वो तो अपने आप एक गैस कर रहे हैं कि मेरे इतने नंबर होंगे, और हकीकत क्या है किसी को नहीं पता है कि मेरे नंबर कितने हैं। जब डिक्टेशन के नंबर तुमको पता ही नहीं है तो तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे ओवरऑल इतने नंबर बन रहे हैं? आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है कि आपके डिक्टेशन नंबर कितने हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपको क्लियर हो जाए कि आपके डिक्टेशन नंबर इतने बन रहे हैं तब तो आप कह सकते हो कि मेरा ओवरऑल रिटन के नंबर और डिक्टेशन के नंबर जोड़कर 5-10 नंबर बढ़ा के अपने कह सकते हो कि लगभग इतना कट ऑफ जा सकता है। लेकिन किसी बच्चे को पता ही नहीं है तो कैसे कह सकता है कोई कि कितना जा सकता है? अभी गैस करना इतना आसान नहीं होगा। और जो भी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं तरह तरह की, तो वो एक अनुमान है बस, और कुछ नहीं। हो सकता है कि जब फाइनल रिजल्ट आए तो सबके अनुमान धरे धरे रह जाए, कोई क्लियर नहीं कह सकता इस बारे में। तो मैं तो अब यही कहूँगा कि आगे जो भी है, रेडियो ऑपरेटर में फ़िलहाल कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, रेडियो मैकेनिक में कहना है एक सुरक्षित है, रेडियो मैकेनिक में कह सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल 200 नंबर का रिटर्न था और 200 नंबर में कहा जा सकता है डिक्टेशन था नहीं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो भी आफ्टर मेडिकल पास होते हैं तो उनको अराउंड देखते हुए उसके बारे में एक बार प्रेडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन रेडियो ऑपरेटर में प्रेडिक्ट करना इतना कोई आसान नहीं होगा। तो आप लोग एक चीज़ सीधा सीधा समझ लीजिए कि अभी जो लोग कह रहे हैं कि लगभग जनरल कट ऑफ 140 और 145 तक जा सकता है, हो सकता है वो ठीक हो अपनी जगह, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता अभी क्लियर कि नहीं 140 के ऊपर ही जाएगा। हो सकता है 140 से कम चला जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी किसी को अपने नंबर क्लियर नहीं पता है। इसलिए आप घबराएं नहीं, और आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें बराबर। और ये तो फाइनल रिजल्ट आने पर ही क्लियर होगा, और फाइनल रिजल्ट लगभग शायद अप्रैल में आना चाहिए, क्योंकि अभी तक जब जितनी बार भी बीएसएफ ने रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक एग्ज़ाम लिए हैं ज़्यादातर अप्रैल में ही रिजल्ट दिया है, अप्रैल में ही डिक्लेयर किए हैं रिजल्ट, एक आध दो बार को छोड़ के। तो अप्रैल में रिजल्ट आना ही चाहिए, मुझे लगता है कि अप्रैल में रिजल्ट आएगा। तो आप लोग अभी वेट कीजिए थोड़ा, और अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए। ठीक है भाइयों, तैयारी भी करते रहिए, बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ठीक है फिर, थैंक यू।